महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। अध्याय 46। भीष्म पर्व। कौरव पांडव सेना का घमासान युद्ध। संजय कहते हैं, भरतवंशी नरेश उस रणभूमि में जहां तहां लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था, वह सब आपको बता रहा हूं, सुनिए। न पुत्र पिता को पहचानता था, न पिता अपने को और उस पुत्र को, न भाई भाई को जानता था, न मामा भांजे को, न भांजे ने मामा को पहचाना, न मित्र ने मित्र को। उस समय पांडव योद्धा कौरव सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध करते थे मानो उनमें किसी ग्रह आदि का आवेश हो गया हो। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ सेना पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से ही टकरा कर टूट गए। रथों के ईसा दंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों के ईसा दंड और कुबड़ों से घिरकर टूक टूक हो गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथ दूसरे रथों से आमने सामने भिड़कर एक पग भी इधर उधर न चल सके। गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले विशालकाय गजराज कुपित हो दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विदीर्ण करने लगे। महाराज, कितने ही हाथी तोरण और पताकाओं सहित वेगशाली महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो आतुर भाव से चिघाड़ करने लगे। जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद भी प्रकट नहीं हुआ था, वे हाथी तोत्र और अंकुशों की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदस्रावी गजराजों की सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। कुछ महान गजराज मदस्रावी हाथियों से टक्कर लेकर क्रौच पक्षी की भांति चित्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी था श्रेष्ठ गज जिनके गंडस्थल से मद चू रहा था। ऋषि तोमर और नराचों से विद्या होकर मर्म विदीर्ण हो जाने के कारण चिघाड़ते और प्राण शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही भयानक चित्कार करते हुए सब और दिशाओं में भाग जाते थे। महाराज, हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले योद्धा जिनके वक्षस्थल विस्तृत एवं विशाल थे, अत्यंत क्रोध में भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हाथों में लिए हुए ऋषि धनुष चमकीले फरसे गदा मूसल भिंदी पाल तोमर लोहे की परीक्षा तेज धार वाले उज्ज्वल खड़ग आदि आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। परस्पर धावा करने वाले सूरवीरों के चमकीले खड़ग मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए देखे जाते थे। वीरों की भुजाओं से घुमाकर चलाए हुए खड़ग जब दूसरों के मर्म पर आघात करते थे, उस समय उनका भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। उस युद्ध स्थल में गदा मूसल के आघात से कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए। कितने ही अच्छी श्रेणी के तलवारों से छिन्न भिन्न हो रहे थे। कितनों के शरीर हाथियों के दांतों से दबकर विजीर्ण हो गए और कितनों को हाथियों ने कुचल दिया। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। भारत, उनके वे भयंकर अर्थनाद प्रेतों के कोलाहल के समान श्रवण गोचर हो रहे थे। चवर और कलंगी से सुशोभित अस्तुल्य सफेद एवं महान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरे पर धावा कर रहे थे। उनके द्वारा चलाए हुए स्वर्णभूषित निर्मल और तेज धार वाले शीघ्रगामी महाप्रास सर्पों के समान गिर रहे थे। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते हाथियों के मस्तक काट लेते थे। इसी प्रकार एक एक रथी
झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा निशाने पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। नूतन मेघों के समान शोभा पाने वाले स्वर्ण भूषित मत वाले हाथी बहुत से घोड़ों को सूढ़ों से झटक कर पैरों से हिरौन डालते थे। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभस्थल और पार्श्व भागों के विदीर्ण हो जाने पर अत्यंत आतुर हो चिघार मचा रहे थे। बहुत से बड़े बड़े हाथी कितने ही घुड़सवारों सहित घोड़ों को पैरों से कुचल कर सहता भयंकर युद्ध में फेंक देते थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछाल कर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैरों तले रोंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। वहाँ कितने ही महान गज अत्यंत मदोन्मत्त था। पुरुष होने के कारण सूढ़ों और पैरों से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डालते थे। युद्ध में घुड़सवारों और गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल तीक्ष्ण सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों अन्यान अंगोत्साह पसलियों पर चोट करते थे। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियां मनुष्यों और घोड़ों की काया था लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थी। प्रजानाथ धृतराष्ट्र वहां गिरते समय में भयंकर शक्तियां बड़ी भारी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। जो चमकीली तलवारें पहले चितकबरे अथवा साधारण व्याघ्र चर्म की बनी हुई म्यानों में बंद रहती थी, उन्हें उन म्यानों से निकाल कर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमि में पक्षियों का वध कर रहे थे। कितने ही योद्धा धार तलवार तथा परसों से निर्भय होकर शत्रु के सम्मुख जाने, क्रोध पूर्वक दांतों से ओठ दबाकर आक्रमण करने तथा बाई पसली पर चोट करके उसे विदीर्ण करने आदि के पैतरे दिखाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। प्रत्येक शब्द की ओर गमन करने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों की अपनी सूढ़ों से खींचकर उन्हें लिए दिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। कुछ बाणों से विदीर्ण होकर पड़े थे, कितने ही फरसों से छिन्न भिन्न हो रहे थे। कितने को हाथियों ने मसल डाला, कितने ही घोड़ों की टाप से कुचल गए, कितनों के शरीर रथ के पहियों से कट गए और कितने ही कुबरों से काट डाले गए। राजन, रणभूमि में जहाँ तहाँ गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने कुटुंबजनों को पुकार रहे थे। कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को, कुछ लोग दूसरों के नाम लेकर विलाप कर रहे थे। भारत बहुतों की आंतें बाहर निकलकर बिखर गईं, जांघें टूट गईं, कितनों की बाहें कट गईं, बहुतों की पसलियां फट गईं। कितने ही घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित होकर जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे, उनमें जीवन की शक्ति बहुत थोड़ी रह गई और वे पिपासा से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में ही जल की खोज कर रहे थे। भरतनंदन, लहूलुहान होकर कष्ट पाते वे बहुत घायल सैनिक अपनी और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा करते थे। माननीय महाराज, दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपस में बैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी न हथियार छोड़ते थे न क्रंदन करते थे। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को डांट बताते और क्रोधपूर्वक होठों को दांत से दबाकर भौहें टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। धैर्य को दृढ़तापूर्वक धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर ब्राह्मणों के आघात से पीड़ित हो क्लेश सहन करते हुए मौन से रहते थे, अपनी वेदना भी नहीं प्रकाशित करते। महाराज, कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे का रथ मांग रहे थे। किचने ही में बड़े बड़े हाथियों के पैरों से कुचल गए। उस समय उनके रक्त रंजित शरीर फूले हुए पलाश के समान शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में अनेकानेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महाभयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भांजे ने मामा को, मामा ने भांजे को, मित्र ने मित्र को तथा सगे संबंधियों ने अपने सगे बांधव जनों को भी मार डाला। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य महाभयानक संग्राम में
कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने ही में सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। भरतश्रेष्ठ महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त तारांकित ध्वज के द्वारा मेरु के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। यह महाभारत का प्रथम दिन का ही लड़ाई का वर्णन है और यह हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े वीरों का विनाश हो रहा है और दुश्मन क्या कहें, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, भांजे मामा को और मित्र मित्र को जो है मार रहा है। एक दूसरे के खून का प्यासा है। आखिर यह सब क्यों? सोचने की बात है। वह द्वापर युग था, उस समय भी इस तरह की लड़ाई हुई थी, तो सोचने की बात है। आज हम लोग 2024 ईस्वी में बैठे हुए हैं और भारतवर्ष में इस समय एक युद्ध का सा माहौल है और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह राष्ट्र के लिए खड़े हैं और धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। परंतु जो देशद्रोही शक्तियां हैं वे देश को तोड़ना चाहती हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और ना जाने क्या क्या। तो यह धर्म का युद्ध है और जिस तरह महाभारत में पुत्र को ही मारा गया, पुत्र को पिता ने मारा, पिता को पुत्र ने मारा, भांजे ने मामा को मारा, मित्र ने मित्र को मारा, तो जब द्वापर युग में ऐसा युद्ध किया जा सकता है तो सोचने की बात है कलयुग में ऐसा युद्ध करने में क्या पाप है। करना चाहिए। जब राष्ट्र का प्रश्न हो तो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता, ना प्रधानमंत्री, ना प्रतिपक्षी पार्टी का मंत्री, ना प्रतिपक्षी नेता। देश सबसे बड़ा होता है, ना प्रधानमंत्री बड़ा होता है, ना राष्ट्रपति बड़ा होता है, ना प्रतिपक्ष का नेता बड़ा होता है। जो भी राष्ट्र के साथ खड़ा होता है उसका सम्मान होना चाहिए और वही धर्म है। और जो भी राष्ट्र के विरुद्ध बात करता है वह अधर्म है और उसका सर्वनाश होना चाहिए, चाहे उसके लिए कड़े से कड़े भी कदम उठाने पड़े। हमारे वर्तमान सरकार को यह कदम उठाना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध से वर्तमान सरकार को शिक्षा प्राप्त करके जो भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनके प्रति बिल्कुल सख्ती से कदम उठाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि जो भी सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, देश के विकास के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे बख्शा ना जाए, उसके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। यह हमें महाभारत सिखा रहा है, हमें और कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं। राय देने वाले बहुत से विदेशी लोग भी हैं, लेकिन वे हमारे भारत देश को तोड़ना चाहते हैं। हमें उनसे बचकर रहना है और हमें अपने महाभारत से, रामायण से, वेदों से, गीता से ज्ञान प्राप्त करना है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को क्लीव तक कह देते हैं। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहा था। वह एक राजा था। राजा का धर्म होता है राष्ट्र हित में निर्णय लेना, राष्ट्र के लिए खड़ा होना, राष्ट्र की नींव को मजबूत करना, ना कि राष्ट्र को छोड़कर मैदान से भाग जाना। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थः नैतत् त्वमुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तेत्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप अर्जुन, तुम अपने हृदय की दुर्बलता, कायरता और
नपुंसकता को छोड़ के खड़े हो और उठो और युद्ध करो। इसी तरह हमारे वर्तमान सरकार को भी भगवान कृष्ण का वह संदेश याद करना चाहिए और उस संदेश को अक्षरशः अपनाते हुए युद्ध के लिए खड़ा हो जाना चाहिए और भारतवर्ष के विकास, भारतवर्ष की अखंडता पर जो कोई भी विरोध कर रहा है उनका पूरी तरह से सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निरस्त किया जाना चाहिए। यही हमें महाभारत की शिक्षा बता रही है। तो कृपया वर्तमान सरकार इस पर ध्यान दें। महाभारत अगला अध्याय 47 भीष्म पर्व। भीष्म के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध, शल्य के द्वारा उत्तर कुमार का वध और श्वेत का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्वाभास जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विभिंसतीय वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। इन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो भरतभूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। भारत, चेदी, काशी, करूस तथा पांचालों में विचरते हुए भीष्म का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ, ध्वज काट काट कर गिराने लगे। महाराज धृतराष्ट्र, गंगापुत्र, वे रथ के मार्गों पर नित्य सा कर रहे थे। उनके बाणों से मर्म स्थानों में चोट खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। यह देख अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, श्री कृष्ण का भांजा, कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आया। उनका वह रथ कर्णिकार से के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनकी अनुगामी रथियों के साथ भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को, 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेधकर, तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रपितामह भीष्म को चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाए हुए एक बाण के द्वारा उनके स्वर्ण भूषित ध्वज को छेद डाला। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित ध्वज को भी तेज धार वाले भाला से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की वह फुर्ती देखकर देवताओं को प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य भेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और नीचे जाने पर अराज चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था।
वह वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें बेध डाला। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। आर्य इसी प्रकार कृतवर्मा कृपाचार्य था शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी सूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सब के महान अस्त्रों का निराकरण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सहायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद और अट्टहास किया। राजन, उस समय समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म ने उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण मोह से उस वीर ने समरांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काट गिराया। यह देखकर सब लोग उच्च स्वर से उड़ाहल कर उठे। वाह वाह, क्या बात है! भरत नंदन, वह रत्न निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर लहूलुहान हो गया। भरत श्रेष्ठ अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर से गर्जना किया। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब अमेव आत्मबल से संपन्न प्रतिपितामह भीष्म ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। राजन, तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, 5 भाई, कई राजकुमार, सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां आ गए। ऐसा क्यों किया पांडव सेना ने? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ पर धूर्तता कर रहे थे। पितामह यहाँ पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। अभिमन्यु एक बालक था, उसके साथ छल पूर्वक भीष्म पितामह यहाँ पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए उनकी वीरता को। उनकी वीरता को धिक्कार है जिन्होंने भीष्म को इतना बड़ा वीर बताया, परंतु एक बालक से वे दिव्यास्त्रों से युद्ध करने लगे। यह कहाँ है उनकी वीरता? यह देखने में आती है। और यही कारण था कि पांडव सेना की तरफ से विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, 5 भाई, कई राजकुमार, ये सभी अभिमन्यु की रक्षा के लिए आ गए, क्योंकि जानते थे कि दिव्यास्त्रों के सामने अभिमन्यु नहीं टिकने वाला है। इसलिए वे लोग वहां पर आ गए। परंतु यह पूरी तरह से मैं यहाँ पर 10 में अभिमन्यु को 10 दूंगा और यहाँ पर मैं भीष्म पितामह को 10 में 1 नंबर दूंगा। शांतनु भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। फिर धनुष को पूरी तरह से खींचकर छोड़े हुए पंख युक्त तीखे बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। नरश्रेष्ठ, भीमसेन का वह स्वर्णमय सुंदर ध्वज चिन्ह सिंह के चिन्ह से युक्त था। वह भीष्म के द्वारा काट दिए जाने पर रथ से नीचे गिर पड़ा। तब भीमसेन ने उस रण क्षेत्र में शांतनु भीष्म को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतकर्प वर्मा को 8 बाणों से बेध दिया। इसी समय
जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था, उस दंतार हाथी पर आरूढ़ हो विराट कुमार उत्तर ने मद्र देश के स्वामी राजा शल्य पर धावा कर दिया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने बाणों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुए पर रखकर उसे अच्छी तरह वहन करने वाले चारों विशाल घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर बैठे हुए मद्राज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई, जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत कर देने वाली थी। उस शक्ति ने उनके कवच को काट दिया। उसकी चोट से अत्यंत मोह छा गया। उनके हाथ से अंकुश और तोमर छूटकर गिर गए और वे अचेत होकर हाथी की पीठ से पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। सैकड़ों बाणों से उसके मर्म विध हो गए और उसकी चूड़ भी काट डाली गई। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। नरेश्वर, वह पराक्रम करके मद्राज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल सरासन को कानों तक खींचकर मद्राज शल्य को मार डालने के लिए इच्छा से उन पर धावा किया। वह विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ पर चढ़ गया। मतवाले हाथी की समान पराक्रम प्रकट करने वाले श्वेत को धावा करते देख आपके साथ रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्राज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजन, उन रथियों के नाम थे कौशल नरेश बृहदबल, मगध देशीय जैतसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रकमत, अवंती के राजकुमार बिंद और अनुबिंद, काम्बोज राज दक्षिण तथा बृहत छत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। इन सब ने श्वेत के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु में अंत में वायु के द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उस समय महान धनुधर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर तेज हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत वे 7 धनुष कट जाने पर ही दृष्टि में आए। तदनंतर उन सब ने आधे निमेष में ही दूसरे धनुष ले लिए और श्वेत के ऊपर एक ही साथ 7 बाण चलाए। तब अप्रमेयात बल से युक्त महाबाहु श्वेत ने पुनः शीघ्रगामी 7 भल्ल मारकर उन धनुधरों के धनुष काट दिए। अपने विशाल धनुष के कट जाने पर उन 7 महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ रथ शक्तियां उठा ली और भयंकर गर्जना की। भरतश्रेष्ठ वे 7 शक्तियां प्रज्वलित हो देवराज इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करती हुई श्वेत के रथ की ओर एक साथ चली। परंतु श्वेत उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 7 भल्ल मारकर अपने निकट आने से पहले ही उन शक्तियों के टुकड़े कर दिए। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात श्वेत ने सबकी काया को विदीर्ण कर देने वाले एक बाण को लेकर उसे रकमरथ की ओर चलाया। वज्र से भी अधिक प्रभावशाली व महान बाण रकमरथ के शरीर पर जा गिरा। राजन उस बाण से अत्यंत घायल होकर रकमरथ अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। उसे अचेत और अनमना देख सारथी तनिक भी घबराहट में न पड़कर अत्यंत उतावली के साथ सबके देखते देखते रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब महाबाहो श्वेत ने दूसरे स्वर्णभूषित 6 बाण लेकर उन 6 रथियों के भर के अग्रभाग काट गिराए। परंतु फिर उनके घोड़ों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीर में भी बहुत से बाण जड़ दिए। इसके बाद श्वेत ने शल्य के रथ पर धावा किया। भारत
तब सेनापति श्वेत को शीघ्रतापूर्वक शल्य के रथ की ओर आते देख आपकी सेनाओं में हाहाकार मच गया। तब आपके महाबली पुत्रा दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की और मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए मदराज शल्य को छुड़ा लिया। तदनंतर आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ, हाथी से हाथी कूद गए। पांडव पक्ष की ओर से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, भीमसेन महारथी सात्यकी, कई राजकुमार, राजा विराट था, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये पुरुष सिंह और चेदी एवं मत्स्य देश के क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने इन सब पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर शल्य और उत्तर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। शल्य ने एक शूल के द्वारा उत्तर को मारकर उसके हाथी से उसको गिरा दिया। यह देखकर उत्तर का एक भाई था, उसका नाम श्वेत था। उसने राजा शल्य के साथ भयंकर युद्ध किया और इस तरह का युद्ध किया कि शल्य का प्राण संकट में पड़ गया और उसे बचाने के लिए कौशल नरेश बृहद्बल, मगध देशीय जयसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुकमत, अवंती के राजकुमार बिंद अनुबिंद, कंबोज राज सुदक्षिण, बृहत्छत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ, ये सब मिल के भी सो कॉल्ड योद्धा कौरव पक्ष के जो शल्य की ओर से लड़ रहे थे, शल्य के प्राणों की रक्षा कर रहे थे, वे भी श्वेत जो कि विराट का एक पुत्र था और उत्तर का भाई था, उससे युद्ध करने में असमर्थ हो गए और शल्य के प्राणों पे बनाई। तब जब कौरव सेना ने देखा किसी तरह से शल्य का प्राण नहीं बचने वाला है, तब उन्होंने वहां पर भीष्म को आगे किया और फिर भीष्म ने शल्य को श्वेत से छुड़ा लिया और उसके प्राणों की रक्षा की। तो देखिए पांडव सेना में कैसे कैसे वीर थे। श्वेत के बारे में शायद ही कोई जानता हो, लेकिन उसने कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं के भी दांत खट्टे कर दिए, शल्य के दांत खट्टे कर दिए और भीष्म पितामह को भी उसका लोहा मानना पड़ा। और इस तरह से हम देखते हैं महाभारत में जगह जगह किस तरह से कदाचार पूर्ण युद्ध हुआ है। कदाचार से कौरव जीतना चाहते थे और आज भी वही लड़ाई दुनिया में चल रही है। षड्यंत्र और कदाचार से लोग जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व ईश्वर के द्वारा संचालित है और अंत में धर्म की ही स्थापना होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में श्वेत युद्ध विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ।